तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं समय के सदुपयोग के 12वें सिद्धांत के साथ, और वो है कार्य क्षमता को बढ़ाना, यानी अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षमता मतलब आपके कार्य करने की एबिलिटी, या आप कितना काम और कितनी कुशलता के साथ कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर रिचर्ड सॉसेल साहब एक बात बोलते हैं कि कुशलता एक बक्से में सामान को रखने जैसी होती है। एक व्यक्ति जितना सामान एक बार बक्से में रख पाता है, उससे कुशल व्यक्ति उससे दुगना सामान उस बक्से में रख पाता है, क्योंकि वो अपने अनुभव से सीखा हुआ है, उसने उससे ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है और उसको थोड़ी सी तरकीब या तरीके पता है जिससे वो ज़्यादा सामान को उस बक्से में पैक कर सके। यह समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं अपन। आप में से यदि किसी ने टाइपिंग सीखी हो तो आप अपना वो पहला दिन याद कीजिए जिस दिन आप टाइपिंग सीखने गए थे और पहली बार आपने अपनी उंगलियों को टाइपराइटर पर रखा था, और एक समय में 1 मिनट में केवल और केवल 3 या 5 शब्द ही आप लिख पाए होंगे। लेकिन जब आपने टाइपराइटर को अपना दोस्त बनाया, अपना मित्र बनाया, उसके साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, यानी आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने नई नई चीज़ों को सीखा उसी में, जैसे कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं उनका उपयोग लगातार करते गए, तो 1 महीने बाद आपकी टाइपिंग स्पीड शायद रही होगी 30 से 35 शब्द पर मिनट। जी हाँ दोस्तों, यही फ़र्क होता है किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करने के बाद। और इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए अपने सोचे विषय में और अधिक ज्ञान को अर्जित करें। कार्यक्षमता कब बढ़ती है? पहली बात, जब आपका इंटरेस्ट या आपकी रुचि उस विषय में होती है। दूसरी, आप में लगातार ज्ञान अर्जित करने की एक एबिलिटी होती है या उत्सुकता होती है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जब आप अपने जो भी सोचे हुए विषय में काम करने वाले हैं, तो अपने से सीनियर या अपने से अनुभवी लोगों के सेमिनार्स में जाइए, वर्कशॉप्स में जाइए, अच्छी किताबों को पढ़िए, ताकि आप उस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकें। ये क्यों ज़रूरी है? जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन में ले पाएंगे, और आप ऑटोमेटिकली आपके कार्य करने की स्पीड बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे और देखते हैं, जैसे हम पहले कुछ लिखने का काम करते थे तो शायद हमारी स्पीड कम होती थी, तो हम पेपर पे बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने कोई तकनीक अपनाई, कुछ चीज़ों को समझ समझ के लिखना शुरू किया, तो शायद हमें बिना किताब देखे ही बहुत सारी चीज़ें लिखना आ गई थी, और हम उसी 1 मिनट में कम से कम 2 पेज आराम से लिख पाते थे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम फीमेल्स घर में रसोई में खाना पकाती हैं। कई बार देखने में आता है, कई फीमेल शिकायत करती हैं, खाना बनाने में बहुत समय लग गया, मेरे को तो 3 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि आपने व्यवस्थित तौर पे काम नहीं किया। वही एक महिला कहती है, अरे चुटकियों में बनता है खाना, हार्डली आधे से पौन घंटे में खाना बन सकता है। क्यों? व्यवस्थित तौर पे काम किया। कुछ पहले की तैयारियां जरूरी होती हैं, वो कर लें, आपके काम आसान हो जाते हैं। और जब तक आप इस तरीके से काम करने की अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाते, आपकी खुद की क्षमता कम हो जाती है। यदि अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए आप नई नई चीज़ों को नहीं सीखते, आप उस विषय में अपडेट नहीं रह पाते, और फिर आप 4 लोगों के बीच में उस विषय पे उतना ही बोल पाते हैं जितना आपको आइडिया है या अंदाज है। उसी विषय में आप शायद नए विषय को नहीं समझ पाते या कुछ नया डिस्कशन नहीं कर पाते, क्योंकि आपको उसका आइडिया नहीं है। उसका भी एक उपाय बताती हूँ। आजकल गूगल पे सब कुछ संभव है। पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, तो आपको किताबें पढ़ना ही बहुत ज़रूरी होती थी। आज की तारीख में आप ऑडियो बुक पढ़ सकते हैं आपके रुचि के सब्जेक्ट की, वीडियोस देख सकते हैं आपके रुचि के सब्जेक्ट का, और खुद भी अपने मन से कुछ न कुछ क्रिएशन नया कर सकते हैं, ताकि आप उसमें कुछ नया डाल सकें। और इसीलिए बेंजामिन साहब बोलते हैं
कि यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इसी समय से बनी हुई है। फिर बात आती है, जब हम, कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो हमारे अहम को चोट लगती है कि अच्छा, इसने मुझे कुछ कहा, कैसे कह दिया, मैं तो इस विषय का ज्ञाता हूँ। नो दोस्तों, मान के चलिए, आप चाहे कितने ही पारंगत क्यों ना हो किसी भी विषय में, फिर भी कुछ न कुछ छूट जाता है। तो कोशिश करके उस छूटी हुई चीज को भी पाने का प्रयास कीजिए। और एक और बात बताऊं, सेंट अगस्टिन साहब का मुझे स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर हो, और काम ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। तो इसलिए अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के वो हर संभव प्रयास कीजिए जिससे आपकी अपडेशन हो सके, आपकी उन्नति हो सके। तो मिलते हैं अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, आपका एक शेयरिंग बहुत मोटिवेट करता है हम सब लोगों को। और साथ ही साथ हो सकता है आप ही के माध्यम से सही, आपके मित्र या आपके सर्कल में कुछ बढ़िया सी नॉलेज पहुंच जाए।